मैम सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नीलोफर हुसैन है और मैं अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ जुगसलाई से। और आपका क्रमांक संख्या वगैरह? क्रम संख्या मेरा 4 है और बैटरी टॉर्च का निशान मुझे मिला है। नीलूफर जी, सबसे पहले हम बात करेंगे विकास और विजन पर, ठीक है? नगर निगम चुनाव में जो मेयर प्रत्याशी के पद पे आप एक जो है बहुत मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही हैं। जगत जानना चाहती है कि आप जो है चुनाव जीतती है तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपका क्या रोड मैप है? वे कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें आप सबसे पहले हल करना चाहेंगी? मैं हमेशा बोलती हूँ कि जुगसलाई जो है वो मुद्दों से भरा हुआ है, हमारा जो नगर है वो बहुत पिछड़ा जाना जाता है। जुगसलाई जो है जमशेदपुर में का पिछड़ा नगर माना जाता है और उसमें मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दा जैसे कचरा का है, गार्बेज की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। मैं चाहती हूँ कि उनको क्लियर करके हमें डस्टबिन्स प्रोवाइड कराया जाए जगह-जगह में जाके, दोबारा इस चीज़ की परेशानी ना हो, प्रॉपर्ली उस डस्टबिन में कचरे को डाला जाए और गाड़ियाँ आके लेके जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि मैं जब प्रचार करती हूँ उसके दौरान मुझे पता चलता है कि कई-कई एरिया में, एक-एक इलाके में 8-8 10-10 स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़े हुए हैं। वहाँ अंधेरों में घूमना पड़ता है। हम लोग तो अभी टॉर्च लेके जा रहे हैं, टॉर्च के यूज़ करके प्रचार कर रहे हैं, तो ये स्ट्रीट लाइट्स का है। अभी आज प्रचार के दौरान गोश्त मार्केट में मुझे दिखा कि एक पूरा गली था, वो लबालब नाली जाम होकर के वो भरा हुआ, तो कचरा है, नाली जाम है, सड़कें हैं। हमारा जो मेन इलाका है जहाँ पे हमारे मार्केट्स है, वहाँ पे एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है। जो हमारी फीमेल्स काम करती है, उनके लिए पब्लिक टॉयलेट का होना बहुत ज़रूरी है। और जो सड़कें हैं हमारी, वो जो जाम होते हैं हमारे मार्केट एरिया में, उसपे कुछ ऐसा देखिए, ये कहना कि सड़कें चौड़ी कर देंगे, कैसे कर देंगे? इतनी आसान नहीं है ना ये कह देना कि सड़कें चौड़ी कर देंगे। हाँ, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से एक सेटअप बैठाया जाए कि वन वे किया जाए उसको, या जिस एरिया में ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे वाहन को आने-जाने से रोका जाए, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाए। इस तरीके से हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं, लेकिन सड़कें चौड़ी कर दी तो क्या, आप जो दुकानें हैं, जो आपके घर है, वहाँ पे आप तोड़ के सड़कें चौड़ी करेंगे? तो ये नगर निगम के अंतर्गत आता भी नहीं है मुझे लगता है। बाकी आपके मुद्दों से ज़्यादा ये सब मुद्दे हैं, बेसिक नेसेसिटी है, मैं बात करती हूँ, इन सब चीज़ों पे काम होगा। पानी हमारा, कई इलाकों में पानी पहुँचता नहीं है। ये बहुत सबसे अहम मुद्दा है कि कई इलाकों में पानी नहीं पहुँचता है, तो बिना जल के जीवन निकालना बहुत मुश्किल की बात है। दूसरा, मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, तो डेवलपमेंट के अंतर्गत सब कुछ आता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसके हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हमारे पास अच्छे सरकारी स्कूल हो जहाँ पे 11-12 भी हो। दूसरे में आता है आपका एक नर्सिंग होम होना चाहिए, हमें एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तीसरे में आता है कि एक पार्क का होना ज़रूरी है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा-मोटा एक पार्क का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ बच्चे खेल सके, हमारे बुजुर्ग जाके वॉक कर सके। तो ऐसे डेवलपमेंट के अंदर जैसे मैं बात करती हूँ कि हमारी महिलाएँ, उनको एक स्किल डेवलपमेंट क्लासेस होना चाहिए, वो मैं चाहती हूँ कि फ्री हो, क्योंकि मैं जानी ही इस चीज़ से जाती हूँ कि मैं फ्री स्कूल चलाया करती थी गरीब बच्चों के लिए, फ्री ट्यूशन्स दिया करती थी। तो स्किल डेवलपमेंट का क्लासेस भी मैं चाहती हूँ कि फ्री प्रोवाइड प्रोवाइड किया जाए इन लोगों को, जहाँ वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाके कुछ भी स्किल डेवलपमेंट कर सकती है और बाद में इस चीज़ को लेके आगे बढ़े और कुछ अर्न कर सकती है। तो बहुत सारी विज़न है, मैंने मैनिफेस्टो भी जारी किया है अपना, उसमें मैंने पूरी रात लगाई थी एक्चुअली इसको बनाने में सोच-सोच के, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आप उसको पढ़ें, तो उसमें मेरा सारा विज़न लिखा हुआ है। अभी अगर बताने जाऊँगी तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा दूसरा सवाल जो है धमकी और सुरक्षा पर है, ठीक है? राजनीति की राह जो होती है वो आसान नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन आपके मामले में चर्चा है कि आपको चुनाव से पीछे हटने के लिए लगातार धमकियाँ दी जा रही थी। जब आपने द मीडिया से इस बात का ज़िक्र किया तो धमकी देने वाले ने इस बात का सबूत माँगा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है आपको डराने की एक सोची-समझी साजिश है या फिर कुछ और? ये जो सबूत माँग रहे हैं हमसे, लोगों को धमका-धमका के, तो आप ये बताइए कि कौन आगे से आके इन्हें सबूत देगा कि आप हमें डरा रहे हैं? ये जाने-माने पहुँचे हुए चीज़ है और लोग इनका बैकग्राउंड जानते हैं। पूरा जुगसलाई इनका बैकग्राउंड जानता है, तो आप बताइए कि ये जो सबूत ये माँग रहे हैं, तो कौन आगे से आके मेरे सामने बोलेगा कि हाँ, इन्होंने मुझे धमकाया है, हाँ, इन्होंने मुझे डराया है। तो बेवकूफ़ी भरी बातें करने का कोई मतलब नहीं है।
तो सबूत की जब बात आती है तो यहाँ पे ये क्यों भूल जाते हैं कि इन्होंने मेरे बारे में बोला था कि मैं 12th फेल हूँ, तो उसका सबूत लाए। इन्होंने बोला था कि मैं बीजेपी से जुड़ी हूँ, तो उनका भी सबूत लाए। और इन्होंने कहा था कि मैं आरएसएस से जुड़ी हूँ, तो उसका भी सबूत लाए। इन्होंने बोला कि मुझे फंडिंग हो रही है, तो उसका भी सबूत लाए। तो इनका कहना है कि जिनको मैं डरा रहा हूँ सबूत लाए, वो तो एक बात हो गई। मैंने तो इनको 4-4 ऑप्शंस दे दिए, तो ये सारी बातें हवा में हो रही थी। तो सबूत भाई, कानून सबूत मांगता है और जनता भी सबूत मांगती है, तो आप इन चीजों का भी सबूत लाए। इन धमकियों और मानसिक दबाव का जो है आपके और आपके समर्थकों के मनोबल पर क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। मुझे तो जनता देख रही है, मैं अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं प्रचार कर रही हूँ दिन रात, क्योंकि मेरा फोकस पूरा प्रचार पे है, मेरा फोकस पूरा मुद्दा पे है, मेरा फोकस किसी भी कैंडिडेट पे नहीं है। हाँ, लेकिन बावजूद इसके अगर मुझ पे कोई अटैक करता है, तो मैं अपना डिफेंस खुद करूँगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है डिफेंस करने के लिए। मैं खुद में ही इतनी सक्षम हूँ कि खुद के बारे में आवाज़ उठा सकती हूँ, क्योंकि बाद में मेरी जनता को लेके भी मुझे ही आवाज़ उठाना है, तो आगे मुझे ही आना है। तो मेरे समर्थकों पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, इतना फ़र्क पड़ रहा है कि ये ओपन नहीं हो रहे और इनको भी ये बात पता है। मेरे जो सपोर्टर्स हैं, वो मेरे हिडन सपोर्टर्स हैं। ये रिज़ल्ट बताएगा कि मुझे समर्थक कितना मिल रहा है, समर्थन कितना मिल रहा है और मेरे समर्थकों में डर का माहौल है कि नहीं। हालाँकि आने वाले इन्होंने दिनों में आपका अगला कदम क्या होगा? आने वाले दिनों में देखिए, अभी तो मेरा फ़ोकस 23rd तक बिल्कुल चुनाव में है, ठीक है? रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ में है और मेरे जनता के हाथ में है। लेकिन बावजूद इसके मैंने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें मेरे कुछ 1,500 लोग अभी तक जॉइन हो चुके हैं जुगसलाई के, और भी लोगों को जॉइन किया जा रहा है डे बाय डे। प्रचार के दौरान हम नंबर्स ले रहे हैं, उसमें जॉइन कर रहे हैं। तो हार-जीत अपने ऊपर वाले के हाथों छोड़ा है मैंने और अपने सपोर्टर्स के हाथों छोड़ा है। बाद में ये जो ग्रुप है, ये कंटिन्यू रहेगा और ये ग्रुप बनाया ही इसलिए गया है कि कोई भी बिना डर के, बिना झिझक के इसमें अपना एड्रेस, अगर वो नाम नहीं देना चाहता है, तो सिर्फ एड्रेस के साथ अपना प्रॉब्लम बताए कि इस क्षेत्र में ये प्रॉब्लम चल रहा है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़िम्मेदारी मेरी होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नगर निकाय चुनाव में जितनी भी महिला प्रत्याशी हैं, सभी के पीछे उनके पतियों का हाथ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके जनसंपर्क अभियान में या आपकी किसी भी रैली में आपके पति नजर नहीं आ रहे। ये सवाल जो मेरा है थोड़ा तीखा है और अलग तरीके का, क्योंकि कुछ मेरे पास कुछ वीडियोस कुछ फोटोज आया है जिस मुद्दे पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। तो इसका कुछ जवाब दे सकती है? जी, बिल्कुल, मैं जवाब दूँगी आपको। वो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो हर जगह कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ होते हैं। चाहे वो मेरी रैली हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, वो रहते ज़रूर हैं, लेकिन वो फ्रंट में बिल्कुल इसलिए नहीं आते, क्योंकि उनको कहीं न कहीं बिल्कुल भरोसा है कि मैं अपने आप में ही इतनी सक्षम हूँ, अपने आप में ही मैं इतनी कैपेबल हूँ कि हर चुनौती का सामना मैं खुद कर सकती हूँ। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जो ये हस्बैंड आ रहे हैं, ये सवाल मैंने भी उठाया था कि मैं एक अकेली ऐसी कैंडिडेट हूँ, जिनको अपने हस्बैंड के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि सभी को अपने हस्बैंड के नाम से जाना जा रहा है, सभी बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं जाना जा रहा है, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे हस्बैंड के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे खुद के नाम से जाना जा रहा है। रही बात सपोर्ट की, तो वो बिल्कुल मेरे सपोर्ट में, नॉट इवन मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है। सिर्फ फ्रंट में आके लोगों के सामने जवाब देना अपनी पत्नी की ओर से, ये उनको ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कैपेबल हूँ अपनी जवाब देने के लिए, कि बाद में भी, ये जीतने के बाद में भी मुझे ही करना है। अगर कोई मीटिंग्स अटेंड करनी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, किसी ऊपर स्तर में जाके अपनी बात रखनी है, तो वो मुझे ही करनी है, मेरे हस्बैंड आके वहाँ पे नहीं करेंगे, प्रत्याशी के हस्बैंड आके नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, इस बात पे मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे को शायद ये वहाँ कहीं जाके हिट कर गया ये मुद्दा। आज मेरे पास एक जो भी कह लीजिए, इनके फैन क्लब से एक पोस्टर जारी किया गया है। मैं इसे दिखाना चाहूँगी। शायद ये कैमरा में नहीं आए, बट इसमें लिखा हुआ है कि सभी के साथ उसके हस्बैंड है और मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं है। जो अपने हस्बैंड की नहीं हुई, वो किसी और की क्या होगी? तो इस पे मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो भी कर रहे हैं, ये बहुत ही बचकानी हरकतें हैं। ये जो सवाल उठाया गया है कि मैं अपने हस्बैंड की नहीं हुई, तो मैं किसी और की क्या होऊँगी, इससे आपका क्या मतलब है? आपको कैसे पता है कि मैं अपने हस्बैंड की नहीं हूँ या किसी और की हूँ? आप ये मुद्दा कैसे उठा सकते हैं? और ये मुद्दा है ही नहीं चुनाव का।
ये चुनाव में ये मुद्दा आना ही नहीं चाहिए। मेरे पास ये आया, आपने सवाल किया तो मैं अभी जवाब दे रही हूँ। हालाँकि मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता है, मेरे लिए बहुत कुछ जारी किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मुझे पता है बहुत कुछ जारी किया जाएगा, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे लिए। सब बचकानी हरकतें, मैं इनसे भी बोलना चाहूँगी कि आप इतने बड़े पद में हैं और इतने बड़े उम्र, मेरे बाप समान हैं आप, और ऐसी बचकानी हरकतें, ऐसी अनसेंसिबल हरकतें आप कर रहे हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे ये सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क आपके इमेज में पड़ रहा है, क्योंकि फिर से बोलूँगी कि जुगसलाई के लोग मुझसे वाकिफ़ है, वो लोग मुझे जानते हैं। नीलोफर जी, कहीं ना कहीं बात तो ये भी सामने आ रही है कि आपका जो तार है कहीं ना कहीं आरएसएस या बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पे पहले मैं हँसना चाहूँगी, उसके बाद मैं जवाब देना चाहूँगी कि ये आरएसएस से जोड़ते हैं मुझे, फिर से ये बात के सबूत लाइए। ये बीजेपी से जोड़ते हैं मुझे, फिर से बात सबूत लाइए। उनका कहना है ये लोगों को घर-घर 5-5 के ग्रुप में इन्होंने हायर कर रखा है लोगों को, और वो भेज रहे हैं, वो अपना प्रचार नहीं कर रहे, वो मेरा प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीलोफर बीजेपी से है और अगर उनको वोट दिए तो कहीं न कहीं ये बीजेपी को जिता देंगे। तो एक्चुअली में ये इसलिए बोल रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, पास्ट की बात बताती हूँ। अभी तक मैंने ये मुद्दा नहीं उठाया था, आज उठा रही हूँ। ये पास्ट की बात बता रहे हैं, इनको नॉलेज इस चीज़ के बारे में इसलिए है ना, क्योंकि इन्होंने खुद पास्ट में ये चीज़ें कर रखी हैं। मैं नाम लेना चाहूँगी ईबा शमीम जी का। डॉक्टर शमीम की वाइफ ईबा शमीम जी, जो कि कांग्रेस की तरफ से इन्होंने लड़ा था, जिसके अगेंस्ट में ये जो मेरे क्या कहते हैं ऑपोजिशन है, इन्होंने उसके अगेंस्ट में रामविलास पासवान के झोपड़ी छाप से लड़ाई की थी और इन्होंने उनका 30,000 वोट काटा था और कहीं न कहीं बीजेपी को फ़ायदा उठाया था। तो सेकंड नाम इनका आया है, मैं बताना चाहूँगी, पहला नाम मेयर पद के लिए मेरा आया था, सेकंड नाम इनका आया, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पुरानी चीज़ों को दोहरा रहे हैं, इतिहास को दोहरा रहे हैं, और इन्होंने शायद ये फिर से करने का सोचा है कि बीच में आके ये वोट काट के कहीं न कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में भी ये इनकी हिस्ट्री रह चुकी है। तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं कि मैं बीजेपी से हूँ कि आरएसएस से हूँ। मैंने तो आपको खुला ओपन चैलेंज भी किया है कि आप कुछ दिन के बाद जाके मुझे आतंकवाद से भी जोड़ दीजिए। लेकिन लोग नहीं मानेंगे ना ये चीज़, आपके बोल देने से नहीं होता है ये। नीलोफर जी, देखिए ये तो नगर निगम चुनाव हो रहा है। इसमें जो है क्षेत्र के विकास की बात करनी चाहिए। कहीं पर भी क्षेत्र के विकास के बारे में, जनता की सुरक्षा के बारे में, इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हम सुन रहे हैं कि हिंदू-मुसलमान की बात हो रही है। तो ये धर्म जातिवाद का जो राजनीति चल रहा है, ये क्यों आ रहा है बीच में? इस पर आपका क्या कहना है? ये जो आपने बोला ना कि विकास की बात होनी चाहिए, तो ये विकास की बात मैं करती हूँ। आपने देखा होगा हर वीडियो में मेरे विकास के बारे में, मेरा मुद्दा ही ये रहता है कि हमें क्या विकास करना है, प्रचार के दौरान भी, इंटरव्यूज़ में भी, वीडियोज़ में भी। और रही बात जो हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये जो हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से एक छोटे से चुनाव के लिए होना नहीं चाहिए। बावजूद इसके जो अभी आप बोलते हैं हमारा समुदाय का वोट हमें मिलना चाहिए, हमारा मुस्लिम वोट, मुस्लिम खतरे में है, बीजेपी जीत जाएगा तो मुस्लिम खतरे में आ जाएगा। नीलूफर जी, कहीं न कहीं आप जो है, एक बात मुझे बताइए, आप हमेशा जो है बयान जारी करती हैं, तो हिदायत खान के खिलाफ ही बयान जारी क्यों होता है? और भी तो कैंडिडेट है चुनावी मैदान में, सिर्फ हिदायत खान ही क्यों? बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं कभी भी कोई चीज़ ऐसे ही नहीं जारी करती हूँ। मुझे टारगेट किया जाता है, मुझे पोक किया जाता है, मुझे पॉइंट किया जाता है। कई जगह तो नाम ले-ले के पोक और पॉइंट किया जाता है। तो मुझे डिफेंस करने के लिए जारी करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हिदायत खान, क्योंकि एक बयान में उन्होंने मेरा नाम लेके बोला था कि नीलोफर 2000 की जाली नोट है, मार्केट में घूम रही है और वो 12th फेल है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें महिला के सम्मान को ठेस पहुँचाती है। आप महिला के सम्मान की बात करते हैं और मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें जारी करते हैं। आप मुझे आरएसएस से जोड़ देते हैं, आप मुझे बीजेपी से, विदाउट एनी सबूत। फाइन, लेकिन मुझे इन चीज़ों का जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपना डिफेंड नहीं करूँगी, तो मैं अपने लोगों का डिफेंड कैसे करूँगी? अब अपना स्टैंड नहीं लूँगी, तो अपने लोगों का, जिनको कितनी उम्मीदें हैं मुझसे, उनका स्टैंड क्यों नहीं लूँगी? और रही बात बाकी के कैंडिडेट की, तो बाकी के कैंडिडेट कभी मेरा नाम लेते ही नहीं है। उन्होंने कभी कोई चीज़ें जारी नहीं की मेरे बारे में, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो। मेरे बारे में जब कोई बात करेगा, हाँ, वहाँ से भी अगर मेरे लिए सवाल उठेगा तो मैं जवाब बिल्कुल दूँगी। बाकी सारे अपने प्रचार में लगे हुए हैं, मैं भी अपने प्रचार में लगी हूँ, लेकिन इनका मुद्दा हमेशा नीलोफर से शुरू होके नीलोफर पे ही खत्म होता है।
जनता के लिए मेरा सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने जनता की, जितना मैं उनको शुक्रिया करूँ, जितना मैं उनको थैंक यू बोलूँ, मेरे लिए कम होगा। और जनता से एक ही अपील करना चाहूँगी मैं, चाहे वो मेरे इधर समुदाय के लोग हो, चाहे वो मेरे सिख भाई हो, चाहे वो मेरे मारवाड़ीज़ भाई हो, चाहे मेरे पूरे जुगसलाई के 22 वार्ड के जो सपोर्टर्स हैं, वो मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं और उनको मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए, आप लोगों को ये पता है कि 80 टू 85% वोट मेरे अंदर है, साइलेंट सपोर्टर्स मेरे हैं। जो बचे-कुचे लोग हैं वो भटक के वहाँ जा रहे हैं या किसी कारण से भी जा रहे हैं, उनसे वो जुड़े हुए हैं। ये करके आप कहीं न कहीं बीजेपी को मौका दे देंगे और बीजेपी को हमें मौका नहीं देना है। तो जिनकी झोली में ज़्यादा वोट आ रहे हैं, आपको पता है, आप सर्वे के दौरान भी आपको पता चलता है कि किसको ज़्यादा वोट मिलने वाला है। आप अपना बचा-कुचा वोट भी मेरे में डालिए, मुझे पूरी तरह से एक तरफ़ा वोट देके बिल्कुल एक तरफ़ा विजय बनाइए।